हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो चैप्टर है उसमें फुल मार्क्स कैसे ला सकते हो, कैसे इसका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं और एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है तो क्या चीज़ों को चेक करता है और किसके ऊपर आपका मार्क्स मिलता है। तो मैं आपको पूरा एक एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इससे पहले फ्रेंड, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखो, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग को जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स होता है इसके अंदर हम लोग को बेसिकली 3 अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर असेट्स रीवैल्यूड होता है तो हम लोग लिखते हैं। दूसरा हम लोग का होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। थर्ड फाइनली होता है हमारा क्या, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, राइट। तो अभी हम लोग को ये अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉप पे इन द क्वेश्चन नंबर तो आपको कंपलसरी में डालना ही डालना है, क्योंकि एग्जामिनर को जितना चीज़ें आप सिस्टमेटिक करके दोगे उतने अच्छे से आपको मार्क्स देगा। आपको ट्राई ये करना है कि हमेशा कि आपके कोई भी मार्क्स कहीं से डिडक्ट ना हो और आपको मार्क्स जो बेसिकली मिलता है वो सब कुछ आपके कंटेंट के ऊपर मिलता है। पहला फोकस आपका कंटेंट पे होना चाहिए। कंटेंट मतलब जो आप सम सॉल्व कर रहे हो वो सम सही सॉल्व करने चाहिए। दूसरा, आपको जो मार्क्स मिलता है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर मिलता है। थर्ड जो रहता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है वो चेक किया जाता है। वो कब चेक किया जाता है, जब आपके आउट ऑफ मार्क्स आने लगते तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखना है। यदि आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना है। यदि आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स लिख रहे हो तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स लिख देना है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट्स रुपीज लिखना है। एकदम ऐसे ही नीट क्लीन एकदम पेपर लिखना है। आपको पेपर लिखने में कोई भी आपको थोड़ा भी बोलते हैं ना, कहीं पे कट पिट नहीं करना, ट्राई करना है। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, 3 पार्टनर है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, पार्टनर्स के नाम रुपीज रुपीज लिख देना है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। बैलेंस शीट आपको बनाना है तो बैलेंस शीट एकदम बना, आपको बैलेंस शीट एज ऑन डेट, जिस डेट को पार्टनर रिटायर हो रहा है वो डेट का बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे लायबिलिटीज और असेट्स लिखने हैं। अमाउंट्स आपने बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर्मेट जैसे मैंने बताया ऐसा आपको फॉर्मेट एकदम बना लेना है। इसके बाद आपके एक एक छोटे छोटे जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे उनको एकदम, जैसे आपका बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ तो बाय बिल्डिंग करके आपके जो भी जितने अमाउंट्स इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट लिखना है और वो पर्टिकुलर असेट्स का नाम लिखना है। यहाँ पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिखना रहता है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। बाई को कैपिटल लिखना है, कैपिटल में लिखना है, टू कैपिटल में लिखना है। जैसे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे लिखकर आपके उसके अमाउंट्स आपको लिख देना है। जैसे आप इसका टोटल मारोगे तो टोटल मारने के बाद जो भी अमाउंट आपका आता है, जैसे मान लो क्रेडिट साइड का जाता है तो दोनों साइड आपने लिखा, माइनस करके जो भी आपके अमाउंट्स आएंगे वो यहाँ पर लिखना है और ये अमाउंट को पार्टनर्स को डिवाइड करके देना है। सब पार्टनर्स को आपको क्या कर देना है, डिवाइड करके दे देना है। तो कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पे जो भी पार्टनर्स के रेशियो दिए रहते हैं ओल्ड रेशियो, वो ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स को डिवाइड करके आपको देना है। उनके ओल्ड रेशियो में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो आपको दिखा देना है कि कितना कितना अमाउंट्स आप देना है। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आपने बनाया तो ओपनिंग बैलेंस जो रहता है यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको लिख देना है। इसके बाद जो भी आपकी एंट्री गुडविल की आएगी या जो भी रहेगा उसको पोस्टिंग करना है और इस अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे राउंड अप नहीं करना है और ट्राई करना कि किसी रेड पेन से ग्रीन पेन से मत लिखना, ठीक है, क्योंकि वो सब पेन जो यूज करना रहता है ये सब पेन जो है एग्जामिनर के लिए होता है, तो आपको इन सब पेनों को नहीं यूज करना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपने लिखा है टैली क्या है, यहाँ पे जो आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अभी मान लो जैसे जो पार्टनर रिटायर हुआ, ठीक है, घनश्याम रिटायर हुआ तो यहाँ पे लिखने का टू घनश्याम लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे टू घनश्याम लोन अकाउंट्स में आप ट्रांसफर किए। तो ये ट्रांसफर करना बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि इसको जाके हम लोग को बैलेंस शीट के अंदर घनश्याम लोन अकाउंट्स के नाम पे ट्रांसफर करके यहाँ पर लिखना होता है। तो आपको वो लिख देना है। इसके बाद इसका जो टैली करने के बाद बैलेंस आया रहता है, कैपिटल का जो आपका बैलेंस आया रहता है, एक कैपिटल भी हमारा बैलेंस शीट में जाता है। तो आप बैलेंस शीट में यहाँ पे राम श्याम जो भी रहेंगे उनके कैपिटल लिख के टोटल मार के लिख देना है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तो ऐड एप्रिसिएशन करके आपको लिखना है और जो भी अमाउंट रहेगा टोटल मार के आपको लिख देना है। ऐसे इन्वेस्टमेंट में भी जो एप्रिसिएशन रहेगा तो ऐड किया, यदि कुछ लेस हुआ तो लेस करके
यहाँ पर आपको एक क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंटेशन करना है। यदि इस तरीके से आप पूरा पेपर को प्रेजेंटेशन करते हो तो ऑफकोर्स आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच।